बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल। हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। पहला लेवल स्टूडेंट हमने पढ़ा था एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। पहला लेवल हमने कौन सा पढ़ा था? एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। फिर उसके बाद हमने लेवल पढ़ा था मॉलिक्यूलर लेवल, फिर उसके बाद ऑर्गेनेली लेवल, फिर उसके बाद सेल लेवल। और आज हमारा उसके बाद सेल लेवल के बाद हमने पढ़ा था टिश्यू लेवल। और टिश्यू लेवल के जो बाद है वो है आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल। लेकिन इससे पहले जो हमारा कल लास्ट लेक्चर था उसमें एक बात मिस हुई थी स्टूडेंट, ऑर्गेनेलीज के मुतालिक। सिर्फ ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि टिश्यू का मतलब होता है उलझा हुआ, तो ऑर्गेनेली का मतलब स्टूडेंट होता है ऑर्गन ऑफ द सेल। ऑर्गन ऑफ द सेल, बस ये लफ्ज़ी मतलब मैंने आपको बताना था, बाकी इसकी जो तफसील डिस्कशन वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज हम आते हैं अपने टॉपिक आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल की तरफ। तो पहले जो है ना वो है आर्गन लेवल। पहले स्टूडेंट कौन सा है जी? आर्गन लेवल। Different tissues having related function assemble together in a structure to carry out its function with a great efficiency. Such structure are called organ. ऐसी स्ट्रक्चर को हम ऑर्गन कहते हैं। कौन सी? डिफरेंट टिश्यू। यहाँ पे आप याद रखना स्टूडेंट, जब टिश्यू को हमने डिफाइन किया था तो वहां पे वो जो टिश्यू बना था वो सिमिलर सेल्स मिलकर बना था, और ये जो ऑर्गन बन रहा है ना स्टूडेंट, ये डिफरेंट टिश्यू से बन रहा है। तो ये आपने नोट करना है, डिफरेंट टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन। और दूसरा वर्ड जो है ना यहाँ पे आपने सिमिलर का नहीं लगाना, हमेशा क्या लगाना है? रिलेटेड का। जो वर्ड सिमिलर, क्योंकि डिफरेंट टिश्यू का जो फंक्शन है वो डिफरेंट ही होता है, ठीक है। रिलेटेड हो सकता है लेकिन सिमिलर नहीं हो सकता। एक मतलब जो है वो कह लें कि अगर टिश्यू मुख्तलिफ हैं और उनका फंक्शन एक जैसा हो, ये नहीं हो सकता। रिलेटेड फंक्शन हो सकते हैं। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा, टूगेदर, वो इकट्ठे होते हैं इन स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टू कैरी आउट इट्स फंक्शन, और वो फिर अपना फंक्शन जो है वो एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म करते हैं विद ग्रेट एफिशिएंसी। विद ग्रेट एफिशिएंसी से मुराद है कि यानी कि बहुत अच्छे तरीके से। और सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गन। ऐसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जी? ऑर्गन कहते हैं। ये बिल्कुल स्टूडेंट इसी तरीके जिस तरह ना उसने आपको जो डेफिनेशन में बताया कि डिफरेंट टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन, यानी रिलेटेड का मतलब होता है मिलते जुलते। एक सिमिलर का मतलब होता है ना एक जैसा, रिलेटेड का मतलब होता है मिलते जुलते से मुराद क्या है कि काम वो मुख्तलिफ करेंगे लेकिन उनका ओवरऑल मकसद एक होगा। ओवरऑल स्टूडेंट उनका मकसद क्या होगा? एक होगा। ये आपको एग्जांपल से जो है ये बात क्लियर हो जाएगी। ये बिल्कुल इस तरीके से है जिस तरह मैं अगर आपको मिसाल दूं ना कि एफएससी प्री मेडिकल के आप अगर स्टूडेंट है जिस तरह, तो जो केमिस्ट्री वाले टीचर जो है वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स वाले फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वाले जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस तरह वो टोटल जो है वो एफएससी के 6 सब्जेक्ट हैं। हर कोई जो है वो अपना अपना काम कर रहा है, अपना अपना पढ़ा रहा है, लेकिन ओवरऑल मकसद क्या है? ओवरऑल मकसद यही है कि बच्चे जो है वो अच्छे नंबरों से एफएससी जो है वो कर दें, एफएससी पास कर दें। ओवरऑल मकसद ये है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये काम जो है वो टिश्यू जो है वो इनका डिफरेंट होता है लेकिन ओवरऑल मकसद इनका एक होता है, और फिर वो काम अच्छे तरीके से हो जाता है। ये जो बात लिखी होती है ना विद ग्रेट एफिशिएंसी स्टूडेंट, ये भी आपने समझनी है कि अब देखें अगर मुझे कहा जाए कि एफएससी के जितने सब्जेक्ट हैं भाई सारे आप ही पढ़ा लें, तो उनका वो मेयार नहीं होना जितना कि जो स्पेशलिस्ट जो टीचर है वो पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जो काम की एफिशिएंसी है, क्वालिटी है, वो भी अच्छी हो जाती है, उसका स्टैंडर्ड जो है वो काम का अच्छा हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। ये जो है सेंटेंस लिखा हुआ है कि ये एक खास फंक्शन के लिए होते हैं, एक खास काम के लिए होते हैं। एक पूरा जो प्रोसेस होता है, एक पूरा सिस्टम होता है, उसके अंदर एक खास काम जो है वो इन ऑर्गन को दिया जाता है। एग्जाम्पल इसकी क्या है? मिसाल स्टोमिक, जिसको आप उर्दू में मैदा कहते हैं, विच इज एन ऑर्गन हैज अ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन। इसका जो फंक्शन है स्टूडेंट वो कौन सा है? फूड डाइजेशन, फूड को हजम करना, खुराक को हजम करना। और ये आगे बड़े जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ओनली प्रोटीन पार्ट। ओनली प्रोटीन। वैसे तो आप देखें ना, जो अगर आप कह लें कि जो मेजर फूड, जो ज्यादातर फूड हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वो 3 कौन कौन सी होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड।
ये ज़्यादातर हम खुराक जो है वो इस्तेमाल करते हैं वो यही होते हैं। लेकिन जो स्टोमिक के अंदर जो स्टूडेंट जो खुराक डाइजेस्ट होती है, खुराक हजम होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है उसका। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड कार्बो जैसे आप देखा ना, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट है उसकी डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी मुंह से ही शुरू हो जाती है, इस तरह लिपिड की जो डाइजेशन है वो ज़्यादातर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर मुकम्मल होती है। लेकिन स्टोमिक के अंदर जो किसकी डाइजेशन होती है, सिर्फ प्रोटीन पार्ट की। सेक्रेटरी एपिथेलियम, अब इसकी जो है टिश्यू वो बयान करता है कि जिस तरह हमने इसको डिफाइन किया था ना आर्गन को, कि ये डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। तो अब देखिए जो स्टोमिक है, मेद है, वो उसमें मुख्तलिफ टिश्यू को डिस्कस करता है, 2 किस्म के टिश्यू डिस्कस करता है, उनके अपने अपने फंक्शन है। तो पहला ये कौन सा है जी स्टूडेंट, सेक्रेटरी एपिथेलियम, और दूसरा कौन सा है, मस्कुलर टिश्यू। अब सेक्रेटरी का लफ्ज सेक्रेट का मतलब ये कुछ ना कुछ चीज जो है आप पहले के ये मटीरियल खारिज करते हैं, विच सेक्रेट द गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं, और ये जूस स्टूडेंट जो है ये डाइजेशन में मदद देते हैं। अब ये सेक्रेटरी एपिथेलियम क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं जो कि खुराक को डाइजेशन उसको हजम करने में, डाइजेस्ट करने में मदद फराहम करेंगे। दूसरे कौन सा जी, मस्कुलर टिश्यू, कंट्रैक्टिंग द वॉल ऑफ द स्टमक एंड मिक्सिंग द फूड थ्रू अ। अब इसके 2 फंक्शन हैं। मस्कुलर टिश्यू जब इस तरह कंट्रैक्ट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, यानी कंट्रैक्ट करता है तो लाजमी बात है मूवमेंट होगी। जब मसल सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, जब जो स्टमक की वॉल है वो कंट्रैक्ट करेगी, एंड मिक्सिंग द फूड थ्रू अ, उससे जब स्टमक की वॉल कंट्रैक्ट करेगी स्टूडेंट, तो उससे मूवमेंट होगी, और उससे क्या होगा कि फूड जो है वो अच्छे तरीके से, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस खारिज हुआ है, इस तरह और भी मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे जो है पहले के लिक्विड मौजूद होता है, और इसकी जो मस्कुलर टिश्यू जब कंट्रैक्ट करते हैं तो स्टमक के अंदर जो है वो आप कह लें कि मिक्सिंग जो है ना फूड की उस जूस के साथ, वो बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से होती है। तो जितनी मिक्सिंग अच्छी होगी उतनी डाइजेशन क्या होगी, अच्छी होगी। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, मस्कुलर, ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ द स्टमक फूड मूव टुवर्ड द पोस्टीरियर एंड। और दूसरी वजह यह भी है कि जो इसके कंट्रैक्शन की वजह से खुराक मूव करती है। अब खुराक ने लाजमी बात है, आप देखें पहले खुराक होती है ना, जिस तरह ओरल कैविटी से जो खुराक की नाली है एसोफेगस उसमें जाती है, फिर एसोफेगस से आगे जो है वो आप कह लें स्टमक में चली जाती है, उसके बाद स्टमक के आगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, फिर तो खुराक ने आगे मूव करना होता है। और ये जो मस्कुलर टिश्यू जब कंट्रैक्ट करते हैं तो खुराक को मूव होने में भी, यानी उसको आगे जाने में भी मदद फराहम होती है। तो ये बात थोड़ी सी मैं आपको ये यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ये आप देखना, ये हम इधर थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं, ये आप समझेंगे ये स्टमक है। अब ये क्या समझना स्टूडेंट कि ये क्या है, स्टमक। ये ऊपर वाली जो नाली आ रही है ना, ये वाली, ये कौन सी नाली है भला स्टूडेंट, ये नाली कौन सी है, एसोफेगस, जिसको आप खुराक की नाली कहते हैं। अब ये जो आप देखें शाबाश ना, ये जो आपका स्टमक है, मेद है, अगर अब यहाँ पे आप देखें ये एक स्फिंक्टर लगा होता है यहाँ पे, फिर आगे यहाँ पे आगे जब आप कहें कि यहाँ से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगी तो फिर यहाँ पे भी इस तरह एक स्फिंक्टर लगा होता है। लेकिन यहाँ पे हमने इसमें पढ़ना है कि इसकी जो स्टमक है ना 3 लेयर होती हैं, एक सबसे ऐसे एक, और फिर इसके बाद एक और लेयर होती है, 3 लेयर होती है ऐसे। तो सबसे जो आउटर लेयर है ना उसको कहा जाता है सिरोधा। सिरोधा उसके अंदर जो है ये आप पहले ब्लू कलर की जो आपको नजर आ रही है ना, ये आप पहले कि ये जो मस्कुलर होती है, क्या होती है, ये मस्कुलर और जो लास्ट पे है जो सबसे इंटरनल है, ये कौन सी स्टूडेंट होती है, ये आप पहले कि वो सेक्रेटरी एपिथेलियम होती है। क्या होती है जी, एपिथेलियम। और यहाँ से आप पहले कि जो सेक्रीशन होती है, मुख्तलिफ यहाँ किस्म के ना ग्लैंड लगे होते हैं, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि ग्लैंड जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेक्रीशन करते हैं। तो यहाँ भी ये जो ग्लैंड लगे होते हैं और ये वो क्या करते हैं, इस तरह की सेक्रीशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो आपको बात समझानी थी, एक तो ये समझाना था कि ये सेक्रीशन कहाँ से होती है। तो सेक्रीशन कहाँ से होती है, जो सबसे इंटरनल लेयर है, जो जिसको हम कहते हैं ना सेक्रेटरी एपिथेलियम, वहाँ से ये सेक्रीशन होती है। और जो मस्कुलर है, जो कंट्रैक्ट होती है वो यानी कि वो आप कह लेंगे जो दरमियान में लेयर आ रही है ब्लू कलर की, वो मस्कुलर है। और सबसे आउटर कौन सी है, सिरोधा। और दूसरा उसने जिक्र किया है एंटीरियर एंड का और पोस्टीरियर एंड का, कि खुराक जो है वो पोस्टीरियर एंड की तरफ जाती है। ये वाला जो एंड है ना स्टूडेंट, जहां से खुराक इंटर हो रही है स्टूडेंट, इसको हम कौन सा कहेंगे, एंटीरियर। इसको हम कौन सा कहेंगे, एंटीरियर। और नीचे की जानब ये जो एंड पॉइंट है इसका, इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर।
तो खुराक जो है वो ऊपर से नीचे की जाने ऐसे आ रही है। तो कहाँ से कहाँ आ रही है? एंटीरियर एंड से कहाँ की तरफ आ रही है? पोस्टीरियर एंड की तरफ। इसके बाद स्टूडेंट इंपॉर्टेंस ऑफ आर्गन, या आप कहें सिग्निफिकेंस ऑफ आर्गन, कि आर्गन की अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। द फॉर्मेशन ऑफ आर्गन आल्सो हैज अ सिलेक्टिव वैल्यू बिकॉज दिस leads to an efficient accomplishment of their function both qualitatively and quantitatively। जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी ना कि जब काम की तकसीम हो जाती है, जिस तरह मैंने एफएससी की एग्जांपल दी थी, ठीक है, तो वो काम जब काम की तकसीम हो तो उसको आप कहने के स्पेसिफिक आर्गन या स्पेशल लोग परफॉर्म करें तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। वो काम बहुत, जिस तरह हम देखें ना, मैं आप ये भी समझें अगर कोई आप कहने के अगर अपने घर में कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो घर जो है वो बड़ा अच्छा रन करेगा। कोई ऑफिस में जो है अगर इंडिविजुअल लोग अपना अपना काम जो है वो इंतहाई अच्छे तरीके से अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं ना तो वो ऑफिस बड़ा अच्छे तरीके से चलेगा। इस तरह कोई इंडस्ट्री में लोग जो है अपना अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो वो इंडस्ट्री जो है वो आप कहने की बड़ी जो है तरक्की करेगी। तो इस तरह अगर अपना अपना काम अच्छे तरीके से हो तो वो काम उसका जो है ना आप कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है और उसकी क्वांटिटी यानी काम होता भी ज्यादा है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। तो बिल्कुल यही बात है कि द फॉर्मेशन ऑफ आर्गन आल्सो हैज अ सिलेक्टिव वैल्यू। इसकी एक सिलेक्टिव वैल्यू बिकॉज़ दिस लीड टू एन एफिशिएंट एफिशिएंट बहुत ही अच्छे अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है मुकम्मल होना ऑफ देयर फंक्शन, यानी इसका जो फंक्शन है फिर वो जो काम उसके जिम्मे लगाया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, यानी कि काम की मिकदार भी ज़्यादा होती है, काम होता भी ज़्यादा है और काम होता भी बहुत अच्छे तरीके से है। इसके बाद स्टूडेंट हेडिंग है हमारी आर्गन इन एनिमल। इन एनिमल ऑर्गन फॉर्मेशन इज फॉर मोर कम्प्लेक्स एंड डिफाइंड। ये तो हम पहले भी हम ये बात पढ़ चुके हैं स्टूडेंट लेक्चर में, जो हमने 3 हेडिंग पढ़ी थी, कम्प्लेक्सिटी, रेगुलेटरी मैकेनिज्म पढ़ा था और साथ एक और भी प्रोटोप्लाज्म के मतलब पढ़ा था। तो जहाँ पे जो आप कह लेते हैं एनिमल की अगर बात की जाए ना तो वो तो कम्प्लेक्स होना, उनका कम्प्लेक्स होना ज़रूरी है। आप ये भी कहना गलत नहीं होगा कि एनिमल का कम्प्लेक्स होना, इसके अंदर जो आर्गन है या जो भी इसके अंदर कोई आर्गन सिस्टम है उनका पेचीदा होना, कम्प्लेक्स होना जरूरी है, क्योंकि इनके अंदर फंक्शन बहुत ज्यादा परफॉर्म करने हैं। इन्होंने फंक्शन बहुत ज्यादा, आप देखिए अगर प्लांट की निस्बत देखा जाए ना तो एनिमल के फंक्शन बहुत ज्यादा है। एनिमल को अब ऐसा नहीं हो सकता अगर देखें अगर प्लांट को अगर पानी चाहिए, अगर प्लांट के साथ आप जो है वो बाल्टी भर के पानी की रख दें तो प्लांट जो है वो पानी पी लेगा? कभी नहीं पीगा। एनिमल जो है वो अगर उसको प्यास लगी है, ठीक है, तो वो पानी पी सकता है, इंसान जो है वो पानी पी सकता है, प्लांट इस तरह। तो इसी तरह बिल्कुल जो एनिमल के आप कह लें कि फंक्शन है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, उनके ज़्यादा काम है, इसलिए उनके अंदर जो है वो ऑर्गन का कम्प्लेक्स होना, उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी होना वो ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कम्प्लेक्सिटी हमेशा जो है, कम्प्लेक्सिटी जितनी ज़्यादा होगी इतने फंक्शन जो है वो ज़्यादा परफॉर्म होगा, इतने फंक्शन क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म होगा। तो एक तो बात ये कम्प्लेक्स की आपने समझ ली स्टूडेंट कि जो ऑर्गन होते हैं ना एनिमल के अंदर वो कम्प्लेक्स भी होते हैं एंड डिफाइन। अब डिफाइन का मतलब आप समझिए, डिफाइन का मतलब स्टूडेंट यही है, जिस तरह मैंने आपको बिल्ट इन का मतलब समझाया था ना, कि डिफाइन का मतलब ये है कि यानी कि जो एनिमल हैं इनके अंदर जो ऑर्गन है ये वेल डिफाइंड होते हैं। किस तरह वेल डिफाइंड होते हैं? आप देखें जितने भी आप इंसान देख लें, जितने भी इंसान देख लें उनके सामने जो है फेस पे 2 आंखें होती हैं, ठीक है, उनके 2 कान होते हैं, एक उनका नोज होता है, ठीक है ना, जितने भी देख लें। तो अब ये पहले से लिखा होता है उनके अंदर, पहले से ये नहीं कि ये डिफाइन होता है कि आप कह लें कि 2 कान ही होने चाहिए, 2 आंखें ही होनी चाहिए, ठीक है ना, 2 बाजू ही होने चाहिए, 2 टांगें ही होनी चाहिए। ये पहले से ही डिफाइन होता है, पहले से ही स्टूडेंट ये डिफाइन होता है। तो ये मतलब है डिफाइन का कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंसान की जो है वो 3 आंखें बन जाएं, या आप देखें कान जो है वो, बल्कि शक्ल भी आप कह लें कि आंखें भी एक जैसी होती है, बस थोड़ा साइज का फर्क हो सकता है, कलर का फर्क हो सकता है, बाकी होते तो एक जैसे। तो इसलिए इसके कहते हैं कि एनिमल के अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, कम्प्लेक्स भी होते हैं और डिफाइन भी होते हैं। ऑर्गन आर द पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम वेयर टोटल फंक्शन इन्वॉल्व इन द वन प्रोसेस और फिनोमेना आर कैरीड आउट। और ये भी बात है स्टूडेंट कि एनिमल के अंदर, लेकिन ये बात है कि एनिमल के अंदर जो ऑर्गन है ये ऑर्गन सिस्टम का हिस्सा होते हैं, ऑर्गन सिस्टम का पार्ट होते हैं, जहाँ पे वो कोई ना कोई अपना प्रोसेस या फिनोमेना जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट है ऑर्गन इन प्लांट्स। ऑर्गन इन प्लांट्स, द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट इज मच लेस डिफाइंड देन इट इज इन एनिमल।
ये स्टूडेंट पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन का मतलब तो अब आप समझ चुके हैं ना कि जिस तरह हमने एनिमल के अंदर पढ़ा है कि वेल डिफाइंड कि जितने ऑर्गन आप कह रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि 2 आंखें तो 2 ही होनी चाहिए, 2 कान है तो 2 ही होनी, लेकिन प्लांट के अंदर क्या है, लेस डिफाइन है। अब ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि प्लांट के अंदर किस तरह लेस डिफाइन है। बिल्कुल इसी तरीके से लेस डिफाइन है स्टूडेंट, जिस तरह आप देखें जो लीव की तादाद है, पत्तों की तादाद है, ये तमाम प्लांट में अगर एक में आप कह लें कि 1000 लीव्स है, दूसरे में 100 लीव है, तो ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। एक प्लांट में अगर ज्यादा ब्रांचेज हैं, दूसरे में कम है, हो सकता है। एक प्लांट में ज्यादा फलार है, दूसरे में कम, हो सकता है। तो ऐसे ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड, ये लेस डिफाइंड है कि ऐसा कोई नहीं है कि भाई इनकी जो है तादाद वो इतनी ही होनी चाहिए और उनकी पोजीशन वही होनी चाहिए, जिस तरह मैंने आंखों का बताया या कान का बताया। तो ये लेस डिफाइन है। इनके अंदर जो ब्रांचेज हैं, अब देखो किसी के अंदर रूट ज्यादा होती हैं, किसी के अंदर रूट कम होती हैं। तो प्लांट के अंदर जो ऑर्गन है ये लेस डिफाइन है स्टूडेंट। देन इट इज एन एनिमल, यानी कि एनिमल के लिहाज से एट द मोस्ट। अब लेकिन आगे क्या लिखता है जी, एट द मोस्ट, ज्यादातर। एट द मोस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, ज्यादातर। टू वाइड डिस्टिंग्विश रूट, स्टेम, लीव, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है ना। लेकिन वो ये कहता है कि ज्यादातर फिर भी हम जो ऑर्गन इसके हैं ना, ये जो प्लांट के ऑर्गन बयान कर रहा है, ये प्लांट के अंदर ऑर्गन की एग्जांपल है, जिस तरह रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, फ्लावर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सी होती है, फ्लावर। तो फिर भी हम इनको डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क करना। तो फिर भी हम जो प्लांट के ऑर्गन है उनमें हम फर्क कर सकते हैं, वाज़ेह तौर पे फर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर कट फंक्शन कैन बी असाइंड टू ईच ऑफ दीस स्ट्रक्चर, और ये भी है हम सिर्फ फर्क भी कर सकते हैं और इनको एक क्लियर कट, एक वाज़ेह तौर पे उनको एक जो है ना आप कहने का फंक्शन दे दिया गया है कि ये आपने ये जो फंक्शन है, ये काम है, ये परफॉर्म करना है। यानी कि जिस तरह लीव के जिम्मे लगा दिया कि आपने यानी कि फोटोसिंथेसिस करनी है, रूट के अंदर उसको फंक्शन दे दिए गए, ठीक है। इस तरह स्टेम को फंक्शन दे, तो क्लियर कट फंक्शन इनको दे दिए गए हैं, हम उनमें जो है वो फर्क कर सकते हैं। तो पहला कौन सा जी, रूट। पहला कौन सा जी, रूट। अब रूट के 3 फंक्शन लिखे हुए हैं। कितने फंक्शन स्टूडेंट लिखे हुए हैं, 3। एंकरिंग द प्लांट, नंबर 1 क्या है जी, एंकरिंग द प्लांट। ये जमीन, ये प्लांट को जमीन में गाड़ के रखते हैं, ठीक है। और लाजमी बात है अगर उनको जमीन में गाड़ के ना रखें तो वो तो प्लांट जो है वो आप कह लेंगे उखड़ जाएंगे और वो उनकी जो है वो डेथ हो जाएगी, प्लांट जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। दूसरा फंक्शन इनका कौन सा है जी, नंबर 2, स्टोरेज ऑफ फूड। ये रूट जो है ये फूड को भी स्टोर करते हैं। जिस तरह आप देखें ना, गाजर के अंदर खासतौर पर गाजर जो है रूट ही है ना, तो ज्यादातर इसमें जो फूड है वो यानी कि रूट के अंदर ही, गाजर के अंदर जो है वो स्टोर होती है, जिसको हम जो है बतौर फूड भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इसका 3rd फंक्शन लिखा हुआ है, नंबर 3, प्रोक्योरिंग। लफ्ज क्या है, प्रोक्योरिंग। क्या लफ्ज है जी, प्रोक्योरिंग वाटर एंड मिनरल। प्रोक्योरिंग का मतलब होता है हासिल करना। ये क्या हासिल करते हैं, पानी हासिल करते हैं और मिनरल और नमकियात हासिल करते हैं। कहाँ से, जमीन से। यानी जमीन से पानी हासिल करना और नमकियात को, दोनों चीजों को जज़ब करना, ये किसका काम है, रूट का काम है। इसके बाद स्टूडेंट आ जाए शूट में, जिसको आप यानी कि आप स्टेम कहते हैं या फिर उसको उर्दू में क्या कहा जाता है, तना जैसे कहते हैं प्लांट का। सपोर्ट द एंटायर प्लांट, ये पूरे प्लांट को, मुकम्मल प्लांट को स्टूडेंट क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसके बाद जो लीव्स, प्राइमरी ऑर्गन फॉर फूड मैन्युफैक्चर। ये आपको पता है ना, लीव जो है ज्यादातर मैंने पहले भी आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट जो है अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं, इसलिए हम प्लांट को कहते हैं ना कि ये ऑटोट्रॉफ है। फ्लावर और अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये जो फ्लावर है या इस तरह जो दूसरी इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, ये नीचे आप एरो बना के मैं लिख दिया, रिप्रोडक्शन करना, यानी कि नस्ल बढ़ाना, तादाद बढ़ाना। अब फ्लावर के जरिए क्या होगी, रिप्रोडक्शन होगी और रिप्रोडक्शन से क्या होती है कि उस स्पीशी के जो जानदार हैं, उनकी इंडिविजुअल, उनकी तादाद बढ़ती है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा है ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल। ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल, ये मैंने इन एनिमल का लिख दिया है क्योंकि ये पहले आपने याद रखना है कि स्टूडेंट के ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं ना, ये प्लांट के अंदर नहीं बनते। प्लांट के अंदर बात ऑर्गन तक ही रहती है, प्लांट के अंदर बात ऑर्गन तक ही रहती है। ऑर्गन सिस्टम जो बनते हैं स्टूडेंट वो सिर्फ किस में बनते हैं, एनिमल के अंदर। The complexity of the organ system of animal is associated with far a greater range of function and activity than is found in plant. ये फिर वो दोबारा बात कम्प्लेक्सिटी ही करता है कि जहां पे ऑर्गन सिस्टम क्यों बनते हैं
प्लांट तो वो इसलिए बनते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एनिमल के लिए कम्प्लेक्स होना, एनिमल के लिए कम्प्लेक्सिटी का होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल ने बहुत ज़्यादा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। तो बिल्कुल वही बात कर रहा है कि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम इसलिए बनते हैं क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटी देन इज फाउंड इन प्लांट के लिहाज से इनकी जो फंक्शन है वो क्या है, वो और इनकी एक्टिविटी जो है वो क्या है, ज़्यादा है। फिर मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख दी है इसकी, आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई थी। इन मल्टी सेलुलर एनिमल डिफरेंट टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, या फिर इस तरह लिख लें कि इन मल्टी सेलुलर एनिमल डिफरेंट टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन असेंबल्ड टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गन। जिस तरह आपने बिल्कुल ऑर्गन को डिफाइन किया था ना, इसी तरह आप ऑर्गन सिस्टम को डिफाइन कर दें। तो इसकी कई एग्जांपल है, जिस तरह आप देखें डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम देखें ना, अब ये जो यहाँ पे फर्क देखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक की कंप्लीट डाइजेशन करेगा। ऑर्गन की जो हमने मिसाल पढ़ी थी ना, स्टमक पढ़ा था, वो एक देखें खुराक का जो फूड का एक पार्ट सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अंदर ओरल कैविटी है, जिसके अंदर जो है आप कह लेंगे अपना स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे जो है आप कह लेंगे ये सारे ऑर्गन हैं और सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। और इन तमाम का काम जो होगा, इन तमाम का यही काम होगा कि खुराक को डाइजेस्ट करना है, उसको ऑब्जर्व करवाना है और ऑब्जर्व करवा के हर सेल तक जो है वो न्यूट्रिएंट को पहुंचाना है। तो ये कंप्लीट काम करते हैं कौन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जबकि जो ऑर्गन होते हैं वो एक खास उसका देखे ना डाइजेशन का एक पार्ट, यानी कि जो स्टमक ने सिर्फ जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।